हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भूमि पैमाइश यानी कि लैंड मेजरमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट को टफ लगता है। तो टफ लगने की वजह ये है कि जो पढ़ने का सही ऑर्डर होता है इस टॉपिक को उस ऑर्डर में नहीं पढ़ते हैं और बुक में भी उस ऑर्डर में नहीं लिखा होता है। अब जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी इस ऑर्डर में नहीं पढ़ाते जिस ऑर्डर में पढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ आप इस ऑर्डर से पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप पहले पार्ट को देखें, उसके बाद इससे स्टार्ट करें। तो आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और आपको 3 से 4 क्वेश्चन अगर लेखपाल के एग्जाम में आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीघा, हेक्टेयर, एकड़, जो क्षेत्रफल की सभी इकाइयाँ हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और पहले पार्ट में हमने लंबाई की संबंधित इकाइयाँ डिस्कस की थी, तो पहले आप पार्ट नंबर 1 को देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको मालूम है हम डिस्कस करने वाले हैं भूमि मापन यानी कि लैंड मेजरमेंट। तो लैंड मेजरमेंट यानी भूमि मापन के 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है लंबाई मापन यानी कि लेंथ मेजरमेंट, जिसे हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। उसे अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्रफल मापन यानी कि एरिया मेजरमेंट्स। तो एरिया मेजरमेंट में भी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमि क्षेत्रफल मापने की मीटर की इकाइयाँ। तो मीटर की इकाइयों के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं आपको ध्यान रखना है। एयर, हेक्टेयर, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? भूमि मापन के मीटर की इकाइयों के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूमि क्षेत्रफल मापने की पारंपरिक इकाइयाँ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं? बीघा, कच्चा बीघा, उनवांसी, कंचवांसी, बिस्वांसी, बिस्सा, ये सब किसके अंतर्गत आती? भूमि क्षेत्रफल मापने की ये सब क्या है? पारंपरिक इकाइयाँ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अदर यूनिट्स यानी कि अन्नमात्रक। अब इनमें क्या क्या देखेंगे? एकड़ के बारे में बात करेंगे और जितने भी हम यूनिट पढ़ चुके होंगे सारे यूनिट्स के बीच आपस में संबंध देखेंगे, जिसे लेकर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि क्षेत्रफल मापने के मीटर की इकाइयों के बारे में। तो मीटर की इकाइयों में सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक एयर बराबर किसके होता है? 100 वर्ग मीटर के। अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से ये आता है, तो इस चीज़ को बस अभी ध्यान रखें। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा एक हेक्टेयर, तो ये किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के, यानी कि 100 एयर के बराबर। दोस्तों, आप लोग लेखपाल के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आप लोग मैथ की भी तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो मैथ में आपके सामने अगर कोई वर्ग होता है इस तरह से और इसकी भुजा मान लेते ए है, अगर आपसे कहें इसका क्षेत्रफल आप बताएं, तो आप क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? आप भुजा का वर्ग कर देते हैं, यानी भुजा हमारी कितनी है? ए। तब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो आई होप, मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि मैथ में इतनी बेसिक चीज़ तो हर किसी को पता होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास है एक वर्ग, इस तरह का एक वर्ग है। इसकी भुजा कितनी है? 10 मीटर। तो इसकी भुजा कितनी? 10 मीटर। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस भुजा जो 10 दे रखी है इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। आप इसका वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 वर्ग मीटर। तो अगर हम इस क्षेत्रफल का, ये आपके पास सामने स्क्वायर है 10 मीटर का, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 वर्ग मीटर। तो किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? एक एयर के बराबर। आई होप इस चीज़ को आप आसानी से रिलेट करके समझ पाए होंगे ये कहाँ से आता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर यहाँ है, 100 मीटर चारों ओर 100 मीटर है। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 100 का वर्ग कर देंगे तो 100 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर के। अगर आपको इसे एयर से रिलेशन निकालना है तो 100 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? एक एयर। तो 100 कितना आ जाएगा? ये एक एयर के। तो एक हेक्टेयर में कितने एयर होंगे? 100 एयर। तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर भुजा आपकी 10 मीटर की है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? एक एयर के बराबर होगा। अगर आपकी भुजा 100 मीटर की, मान लो आपके पास कोई ऐसा खेत है जिसकी 100 मीटर की भुजा है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? एक हेक्टेयर के। और आपस में संबंध होगा एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर। उम्मीद है मुझे ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी और इससे क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं भूमि क्षेत्रफल मापने की पारंपरिक इकाइयाँ जो गाँवों में यूज़ की जाती हैं। तो इनमें सबसे पहले आती है उनवांसी। उनवांसी को आप किससे डिनोट करेंगे? यू से। अभी आपको बताऊंगा किस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंचवांसी। कंचवांसी को के से डिनोट करेंगे।
अगला आता हमारा विश्वांसी, तो हम इसे वी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा विस्सा, तो विस्सा को हम बी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा पक्का बीघा, इसे हम पीबी से डिनोट करेंगे। तो ये ऑर्डर होता है यूके बीबी पीबी, यूके बीबी पीबी। आप एक से दो बार कह लेंगे, इस क्रम को आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। यूके पीबी, यूके बीबी पीबी, यूके बीबी पीबी, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कंच उनवांसी। उनवांसी को आप ऐसे ही छोड़ देना है। तो एक कंचवांसी किसके बराबर होगा? 20 उनवांसी के। नेक्स्ट आता हमारा विश्वांसी, तो विश्वांसी किसके बराबर होगा? 20 कंचवांसी के। अगला आता हमारा विस्सा, विस्सा किसके बराबर होगा? 20 विश्वांसी के। नेक्स्ट आता हमारा पक्का बीघा यानी पीबी, तो पक्का बीघा किसके बराबर होगा? 20 विस्सा के। तो पहले आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको 20 से मल्टीप्लाई करते रहना है और आगे वाली यूनिट आपको मिलती रहेगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पक्का बीघा और कच्चा बीघा में संबंध। तो पक्का बीघा कच्चा बीघा का 3 गुना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पक्का बीघा के बारे में। देख लेते हैं पक्का बीघा, इसी से हम सारे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पक्का बीघा बराबर होता है शाहजहानी जरीब का वर्ग। अब आप कहेंगे शाहजहानी जरीब क्या है, तो इसके लिए आपको पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको बताया शाहजहानी जरीब बराबर कितना होता है। तो शाहजहानी जरीब बराबर कितना होता है मैं आपको बता भी देता हूँ, 55 गज। तो आपके पास कोई एक ऐसा वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा कितनी है? 55, यानी कि 55 कितना है? शाहजहानी जरीब के बराबर। तो 55 गज इसकी भुजा है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? एक पक्का बीघा के। तो 55 का 55 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3025 वर्ग गज। तो एक पक्का बीघा में कितने वर्ग गज हो जाएंगे? 3025 वर्ग गज। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब पक्का बीघा का ये किसमें? वर्ग गज में। अब आपको निकालना है इसे फुट में। तो एक चीज़ मैंने बताई थी पिछली वीडियो में आपको, एक गज बराबर कितना होता है? 3 फुट। तो 3 फुट में कन्वर्ट करने के लिए आप 55 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। ये कितना हो जाएगा? 165। अब 165 फुट का ये क्या हो जाएगा? 165 फुट भुजा का क्या हो जाएगा? ये खेत हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 165 का 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, 165 गुना 165। दूसरा तरीका क्या है? 3025 की ये क्या है? वर्ग गज में। और आपको पता है फुट में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ग की बात हो रही है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे या 165 का 165 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27,225 वर्ग फुट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एक पक्का बीघा। अब आपसे कोई पूछे एक पक्का बीघा बराबर गज में कितना होता है, तो 3025 वर्ग गज, और फुट में कितना होता है? 27,225 वर्ग फुट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि इसकी यूनिट आपको एक पक्का बीघा में मतलब कच्चा बीघा में अब यही पूछने लगे, तो आप क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे। 3 से क्या मिल जाएगा आपको? ये कच्चा बीघा में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको वर्ग गज में निकालना है तो वर्ग गज में आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसके बराबर मिल जाएगा? कच्चा बीघा के। तो एक ही यूनिट से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इसे बिस्सा में कन्वर्ट करना है, मान लो एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज है। अब इसमें आप देखेंगे वर्ग गज में कितना आएगा बिस्सा का, तो 3025 से आप क्या करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? बिस्सा का। तो इस तरीके से आप सारी यूनिट को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब आपसे मैं कहूं कि एक पक्का बीघा बराबर 27,225 वर्ग फुट होता है। अब मैं आपसे कहूं आपको इसे इंच में निकालना है, तो एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12। आप क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 बार करना पड़ेगी क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? वर्ग। तो यहाँ से 12 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पक्का बीघा किस में मिल जाएगा? इंच में मिल जाएगा। इसे आप खुद करके देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है, गुणा तो आपको आती होगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक पक्का बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं। मीटर की बात करेंगे तो एक गज बराबर मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में 0.914 कितना होगा? 0.914 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें मिल जाएगा? ये वर्ग मीटर में, मीटर में। अब 2 बार इसमें गुणा करना पड़ेगी क्योंकि वर्ग की बात हो रही है। तो एक पक्का बीघा में कितने वर्ग मीटर हो जाएंगे? 2527 वर्ग मीटर। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 2527 वर्ग मीटर होते हैं किसमें? एक पक्का बीघा में। तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पक्का बीघा और हेक्टेयर में संबंध। तो इस संबंध को लेकर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो किसी भी यूनिट के बीच, 2 यूनिट के बीच संबंध तभी निकाल सकते हैं जब दोनों का मात्रक सेम होगा। अब आपको पता है एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? मैंने आपको बताया था 100 मीटर का, अगर कोई 100 मीटर भुजा का कोई खेत है तो उसका आप वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 हेक्टेयर के बराबर। तो ये कितना है? 10,000 वर्ग मीटर। अब एक पक्का बीघा में हम निकाल चुके हैं, कितने मीटर आए वर्ग मीटर? 2527।
इन दोनों का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3.95, ये क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। तो 1 हेक्टेयर और 1 पक्का बीघा, पी भी ध्यान रख सकते हैं, 3.95। आप इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 हेक्टेयर बराबर आपको कितना देखने को मिलेगा, 3.95 पक्का बीघा। तो बुक के अंदर आपको डायरेक्ट ये लिखा होता है। अब आपको मैंने बता दिया ये कहाँ से आया है, तो आप इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। आप भूल भी जाएंगे तो आप खुद बना लेंगे, और आता कहाँ से ये मैंने आपको बता दिया है। बुक में डायरेक्ट लिखा होता है तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होती हो। अब आपको अगर इसे कच्चा बीघा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पक्का बीघा बराबर क्या होता है, 3 गुणा कच्चा बीघा। तो पक्का बीघा की जगह आप क्या लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके कच्चा बीघा लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 11.85 कच्चा बीघा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। इसके आगे दे रखा है 1 पक्का बीघा बराबर 0.2527 हेक्टेयर। अब ये कहाँ से आया, अब इसी रिलेशन को हमने उल्टा कर दिया, यानी 2527 को, यानी कि पक्का बीघा को हमने पहले लिख दिया, 2527 को ऊपर लिखेंगे, 10,000 को नीचे लिखेंगे। तो 10,000 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पक्का बीघा बराबर 0.2527 हेक्टेयर। तो ये 10,000 से डिवाइड करने पर इस तरीके से आ जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकड़ की। तो 1 एकड़ बराबर कितना होता है, तो इसके लिए भी आपको मैथ में जाना पड़ेगा। मान लो एक आयत है, इसकी लंबाई L और B है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्षेत्रफल L A बराबर कितना आएगा, L गुणा B। तो इस तरीके से आप किसी आयत का क्षेत्रफल इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मेरे पास मान लो एक आयताकार खेत है और इसकी भुजाएं कितनी है, इसकी भुजाएं हैं 44 गुणा 110, यानी ये कितनी 44 गज है और ये कितना 110 गज है। अब जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4840 वर्ग गज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 एकड़ के बराबर। तो 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, वर्ग गज होते हैं 4840 वर्ग गज। तो कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आता है। चलिए अगर हम इसे कन्वर्ट किस में करें, इसे हम करें फुट में कन्वर्ट। तो फुट में कन्वर्ट करने के लिए आप 4840 में 2 बार 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग की बात करी जा रही है। तो आपने जब 2 बार 3 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ जाता है, 43,560 वर्ग फुट। ये कितने किस में होते हैं, 1 एकड़ में। अगर मैं आपसे कहूँ अब आप इसे इंच में निकालें, तो इंच में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार क्यों करेंगे, वर्ग की बात हो रही है, तो आप इसे खुद से निकाल के देख सकते हैं। इतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाता है, बाकी आपको डायरेक्ट ये चीज़ें पूछी जाती है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं और कितने फुट होते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप इसे निकालें मीटर में, तो 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो मैंने आपको बताया है। एक गज में कितने मीटर होते हैं, 9.914, यानी 0.914। तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वर्ग मीटर की बात आ रही है। तो 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर आ जाते हैं, 4047 वर्ग मीटर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। वर्ग गज की बात करें तो इतने आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एकड़ और पक्का बीघा में संबंध। तो दोनों की यूनिट सेम करना है। सबसे पहले 1 एकड़ में मैंने आपको बताया है वर्ग गज आते हैं 4840 के यहाँ वर्ग गज। और पक्का बीघा में कितने हमने निकाले थे कि अगर आपके पास एक शाहजहानी जरीब का वर्ग करते हैं तब आपको क्या मिल जाता है, पक्का बीघा, जो कि कितना आता है 3025। इन दोनों का जब अनुपात निकालते हैं कितना आ जाता है, 1.6। तो 1 एकड़ और 1 पक्का बीघा का जब अनुपात निकालते हैं कितने के बराबर आ जाता है, 1.6 के। तो जब आप इसकी तिरछी गुणा करके लिखते हैं तो कितना आ जाता है, 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा। तो बुक में डायरेक्ट आपको ये वाला रिलेशन देखने को मिलता है। कहाँ से आता है, ये आपको मैंने बता दिया, यहाँ से आता है। अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें, कच्चा बीघा में। तो पक्का बीघा की जगह आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और कच्चा बीघा लिख देंगे। तब ये कितना आ जाएगा, 1 एकड़ बराबर आ जाएगा 4.8 कच्चा बीघा। तो ये चीज़ यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक रिलेशन और देख लेते हैं। तो इसी रिलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, 1.6 वाले को ये एकड़ ई से लिख देता हूँ, पक्का बीघा को किस लिख देता हूँ, पी से। अब ये किसके बराबर आ जाता है, 4.8 के, 4.8 के लिख देता हूँ। अब इसके नीचे अगर पॉइंट को हटाना है तो 10 लिख देता हूँ, और इसे ये 4.8 नहीं 1.6 इस वाले को लिखना है 1.6, और इस पॉइंट को हटाता हूँ तो कितना आ जाता है 16। 2 से डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 5। तो इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो 5 एकड़ बराबर कितना आ जाएगा, 8 पक्का बीघा। तो ये रिलेशन कहाँ से आता है, यहाँ से आ जाता है ये रिलेशन। जब आप इसे पॉइंट को किस में, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से ये आपको ये रिलेशन बुक के अंदर भी देखने को मिलता है। तो 8 पक्का बीघा बराबर होता है कितना, 5 एकड़। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एकड़ और हेक्टेयर में संबंध। अब आपके सामने सबसे पहले एक एकड़ बराबर कितना आया था, आपको इसे किस में लेंगे, मीटर में। तो कितना आया था, 4047 वर्ग मीटर। तो आप लिखेंगे 4047 किसके बराबर है, ये एकड़ के। तो ई लिख देता हूँ, और इसके रेशियो में लेना मुझे हेक्टेयर, एच लिख देता हूँ। तो हेक्टेयर में कितना आया था मेरा, 10,000 वर्ग मीटर। जब आप इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.4047। तो एक एकड़ बराबर कितना आ जाएगा, इसकी तरह चिड़ा से कर देंगे तो एक एकड़ बराबर आ जाएगा 0.04047 हेक्टेयर। तो ये रिलेशन कहाँ से आया, अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इससे बाहर अगर क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, आएगा तो आप आएगा ही नहीं, पहली बात तो इससे में ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा और आपका गलत नहीं होगा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स इससे ग्रामीण परिवेश में, तो आपको 2-3 क्वेश्चन इससे ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। बस आपको इन चीज़ों को ध्यान देना। अब एक चीज़ मुझे अपनी स्लाइड में शामिल करने का ध्यान नहीं रहा, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। एक विषवांशी बराबर कितना होता है, एक विषवांशी बराबर होता है 1 वर्ग लट्ठा, 1 वर्ग लाठा या लट्ठा या गट्ठा, इतनी चीज़ें बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, 99 इंच के। तो 99 इंच का जब वर्ग कर देते हैं तो किसके बराबर मिल जाता है, ये विषवांशी के। दोस्तों इसे एक नाम से और जाना जाता है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसे कहते हैं एक धुर। क्या कहते हैं, एक धुर। तो एक धुर बराबर कितना होता है, 1 वर्ग लट्ठा, यानी कि 99 इंच का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो कितना मिल जाता है, विषवांशी। तो विषवांशी को वैसे आप किससे निकाल सकते हैं, विषवांशी को बीघा से भी पहुंच सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो 2 रिलेशन से आप पहुंच सकते हैं, और बाकी आपको सारे आपस में इकाइयों में संबंध बता दिए। तो उम्मीद है मुझे आपको कोई भी इस टॉपिक में भूमि पैमाइश में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। कोई भी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और मेरे हिसाब से तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आप आसानी से सारी यूनिट खुद बना सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप इस ऑर्डर में याद रखेंगे जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप कहीं से पेड कोर्स ले रहे हैं या फिर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, तो लेकिन जो ऑर्डर मैं बताया हूँ इस ऑर्डर से इस चैप्टर को पढ़ लें, बाकी आप कोई जितने चैप्टर जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।